आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में आपदा प्रबंधन के तहत 5 जगह मॉक ड्रिल किया गया। भूकंप के बाद बचाव प्रक्रिया टीमों का समन्वय, सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित किया गया। सीधी तस्वीर आप देखिएगा। तो जब भूकंप आ रहा है उस समय आप वगैरह देने में तो ये सब चीजें आपको देखनी है, सीखनी है, क्योंकि जब कभी भूकंप आएगा ना। सर, आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन का इंतजाम किया गया है, क्या क्या इंतजाम हैं और मेन उद्देश्य इसके पीछे का है क्या? इंग्राम स्कूल के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। अगर किसी स्तर पे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं पीछे की तरफ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, टेम्परेरी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पेशेंट या जो व्यक्ति जिस हिसाब से उसको चोट लगी हुई है उसकी कोडिंग की जा रही है। तो इसके अंदर ग्रीन, रेड और आपकी ब्लैक कोडिंग की जा रही है। कोडिंग के हिसाब से पेशेंट को जो ग्रीन कोडिंग है उसको यहीं पे लोकल लेवल पे जो ज़्यादा बीमार नहीं है उसको यहीं लेके छुट्टी की जा रही है। रेड जो कोडिंग है जिसके अंदर पेशेंट ज़्यादा बीमार है उसको निकटवर्ती हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया जा रहा है और जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसकी यहाँ से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा टेम्परेरी हॉस्पिटल बना है, पूरी इक्विपमेंट है हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, डिजास्टर को मतलब मैनेज करने के लिए, और ये मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इससे लोगों को एक अपने स्तर से मोटिवेट होने की एक आवश्यकता होगी कि अगर होता है तो किस तरीके से लोगों को एक्ट कर। बरेली उत्तर प्रदेश में झूठ निकला, लूट के बाद महिला की हत्या का मामला। आइए बरेली पुलिस अधिकारी को सुनते हैं क्या कुछ बताना है इस घटनाक्रम पर। हत्या की वारदात हुई थी, किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? दिनांक 30/31 जुलाई 2025 की रात्रि को रात्रि लगभग 12:35 बजे 112 PRV को यह सूचना प्राप्त हुई कि अनिल यादव नामक व्यक्ति के दोस्त और उनकी पत्नी के साथ बदमाशों ने घेरकर मारपीट की है। इस जानकारी के बाद 112 PRV मौके पर पहुंची और उन्होंने जानकारी की तो पति द्वारा यह बताया गया कि इनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ लूट कारित की गई है और उसके पश्चात घातक वार के पश्चात इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जो दृश्य मौके पर था वो कुछ इस प्रकार था। इनकी पत्नी अचेत अवस्था में और लहूलुहान अवस्था में वहाँ पर सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और इनकी बाइक वहाँ पर चाबी के साथ पड़ी हुई थी और जो ये ओम सरन है उनका फ़ोन भी उन्हीं के पास था। इस घटनास्थल पे ना ही कोई CCTV कैमरा था, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी, किसी प्रकार का मोबाइल टावर या कोई भी आबादी वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। जब इसमें गहनता से जांच की गई तो यह ज्ञात हुआ जो पूरी घटना है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। कुछ इस प्रकार के तथ्य बताए गए जिसमें विरोधाभास ज्ञात हुआ। जैसे कि पहली चीज़, बदमाशों का हुलिया बताने में जो पति था वो असमर्थ रहा। बदमाशों की संख्या भी लगातार इसके द्वारा चेंज की जा रही थी। अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने का इनके द्वारा कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया गया। जितनी चोटें आई थी वो इनकी पत्नी को आई थी, इनके शरीर पे कोई विशेष दायरा चोट नहीं थी। इनके द्वारा पुलिस को सूचित ना करते हुए पहले अपने दोस्त को कॉल किया गया और जो अन्य आभूषण थे, यदि लूट कारित की जाती तो महिला के शरीर पे अन्य आभूषण जैसे पायल, पाजेब, बिछिया और नाक की नथनी ये सब नहीं मिलती, बट उस महिला के शरीर पे ये सारी चीज़ें मिली हमें। जब SOG टीम, सर्विलेंस टीम में सबने गहनता से जांच की तो कुछ इस प्रकार के तथ्य सामने आए कि ये घटना पूरी सुनियोजित तरीके से कारित की गई थी और ओम सरन का एक मन्नत नाम की महिला के साथ प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था और इसी के चलते इन्होंने यह घटना कारित की। अभियुक्त की निशानदेही पे हमने घटनास्थल के पास से घटना में प्रयुक्त बाका, जो महिला से लूटे हुए बताए गए टॉप्स थे वो बरामद किए, पेंडेंट बरामद किए गए हैं और जो लूटे हुए बताए 10,000 रुपये हैं वो भी हमने घटनास्थल के पास से अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद किए हैं। इस जघन्य घटना का सफल अनावरण करने हेतु SOG टीम और दोनों सर्विलेंस टीम SOG टीम्स को SSP सर की तरफ से 25,000 का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के थाना क्षेत्र खेकड़ा के पाठशाला स्थित ढाबे पर थूक का वीडियो एक बार फिर वायरल हो गया है।
रोटी बनाने वाला अभियुक्त अनस उर्फ भूरा पुत्र आबिद निवासी नालापार कस्बा खेखड़ा का बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये इस घटनाक्रम पर पुलिस अधिकारी को सुनते हैं क्या कुछ कहना है। आज दिनांक 1/8/25 को थाना खेखड़ा क्षेत्र के पाठशाला स्थित ढाबे पर थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके संबंध में सोशल मीडिया सेल बागपत व थाना खेखड़ा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में थाना खेखड़ा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है व अभियुक्त की पहचान अनस पुत्र आबिद निवासी नालापार कस्बा खेखड़ा थाना खेखड़ा जनपद बागपत के रूप में हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना शासकीय की और एसओजी सर्विलांस की टीम को संयुक्त रूप से हासिल हुई है। 24 तारीख की रात को थाना शासकीय क्षेत्र अंतर्गत 3 चोरियां हुई, जिसमें हमने 3 चोर और 2 माल के खरीदार बरामद किए हैं। हमारे पास 43 किलो पीतल की रिकवरी, 1 बैटरा और 2 वाहन, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। इसमें से 2 चोर जो ऐसे हैं जिनका इनका क्रॉस डिस्ट्रिक्ट इन लोग का गैंग रहा है। एक के खिलाफ 9 मुकदमे हैं, दूसरे के खिलाफ 11 मुकदमे हैं। तो एक बड़ी और अभूतपूर्व सफलता मानी जा रही है। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है? आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया कि जो 2 जो इसमें मुख्य सूत्रधार रहे हैं, जिनमें से एक अभी हाल ही में मई में जेल से छूटा है, उनके खिलाफ दोनों के खिलाफ क्रमशः 11 और 9 मुकदमे रहे हैं। पुलिस को पहले भी कई समय से इनकी तलाश थी और मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि हमारे थाना शासकीय और एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर रिकवरी के साथ इनको गिरफ्तार। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इनकी जो मुखबिरों के माध्यम से हुई है। तो एक अननोन लोकेशन जो कि फर्द में नोटेड और आपको प्रेस में बता दी जाएगी, वहाँ से इनकी माल के साथ बरामद। कितना माल बरामद की क्या रही है? बरामद 43 किलो पीतल और 1 बैटरा और एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल। इसमें कुछ भी और अपराधी और है जो फरार वगैरह बताए हैं? इसमें 2 अपराधी फरार हैं जिनको हमने चिन्हित कर लिए और उनके लिए भी दबिश लगातार जारी है, क्योंकि इनमें आपराधिक इतिहास इनका अच्छा खासा है। तो एक बड़ा गैंग बनाकर इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 43 किलो पीतल, एक इन्वर्टर बैटरी, 13,000 बाइक की बरामदगी की है। ये पुलिस अधिकारी को सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। थाना शासकीय की और एसओजी सर्विलांस की टीम को संयुक्त रूप से हासिल हुई है। 24 तारीख की रात को थाना शासकीय क्षेत्र अंतर्गत 3 चोरियां हुई, जिसमें हमने 3 चोर और 2 माल के खरीदार बरामद किए हैं। हमारे पास 43 किलो पीतल की रिकवरी, 1 बैटरा और 2 वाहन, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। इसमें से 2 चोर जो ऐसे हैं जिनका इनका क्रॉस डिस्ट्रिक्ट इन लोग का गैंग रहा है। एक के खिलाफ 9 मुकदमे हैं, दूसरे के खिलाफ 11 मुकदमे हैं। तो एक बड़ी और अभूतपूर्व सफलता मानी जा रही है। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है? आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया कि जो 2 जो इसमें मुख्य सूत्रधार रहे हैं, जिनमें से एक अभी हाल ही में मई में जेल से छूटा है, उनके खिलाफ दोनों के खिलाफ क्रमशः 11 और 9 मुकदमे रहे हैं। पुलिस को पहले भी कई समय से इनकी तलाश थी और मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि हमारे थाना शासकीय और एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर रिकवरी के साथ इनको गिरफ्तार। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इनकी जो मुखबिरों के माध्यम से हुई है। तो एक अननोन लोकेशन जो कि फर्द में नोटेड और आपको प्रेस में बता दी जाएगी, वहाँ से इनकी माल के साथ बरामद। कितना माल बरामद की क्या रही है? बरामद 43 किलो पीतल और 1 बैटरा और एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल। इसमें कुछ भी और अपराधी और है जो फरार वगैरह बताए हैं? इसमें 2 अपराधी फरार हैं जिनको हमने चिन्हित कर लिए और उनके लिए भी दबिश लगातार जारी है, क्योंकि इनमें आपराधिक इतिहास इनका अच्छा खासा है। तो एक बड़ा गैंग बनाकर इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। उत्तर प्रदेश कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर मीडिया से वार्ता कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं मीडिया को। दोबारा मुलाकात करेंगे, जब चाहेंगे तब मिलेंगे, क्या दिक्कत है आपको?
नहीं कुछ रोड मैप वगैरह भी आपने प्रस्तुत किया है? कुछ रोड मैप वगैरह प्रस्तुत किया है? नहीं, मेरा काम नहीं है। मतलब पावन सिंह करेंगे, अध्यक्ष जी करेंगे, प्रतीक करेंगे, करण करेंगे। फिर से भारत की बात पर संयुक्त राष्ट्र ने मोहर लगाई है। उन्होंने माना कि सीआरपीएफ ने पहलगाम हमला कराया है, जबकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान और कांग्रेस, राहुल गांधी ये कभी नहीं मानेंगे, लेकिन देश की जनता इनको नकार देती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जिस तरह की बहस हुई, उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन में कहा कि हमसे किसी भी देश को युद्ध रोकने की बात नहीं कही। देखिए, प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है, वो देश के प्रधानमंत्री, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो देश इस बात को स्वीकार करता है। राहुल गांधी ना पहले स्वीकार किए हैं, ना अब स्वीकार करेंगे, ना अब आगे स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते अपना स्वयं का विरोध कर रहे हैं। वो बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि जब देश की सेना के नाम पर आप सवाल उठाते हैं, देश की प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पर आप सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना व्याकुल हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके गलत बयानी से उनकी जमीन रोज खिसकती जा रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने मोदी जी से बात की, उसके बाद अब मोदी जी ने संसद में कहा कि हमारी कोई किसी से बात अब नहीं। यहीं पर सवाल उठता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या मोदी जी की बात माने। हम देशवासी डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या अपने देश के प्रधानमंत्री की बात माने? हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। अगर उन्होंने मना किया है तो मना किया है। कहते हैं कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो वीर सेना है, उसे स्वतंत्रता होकर काम करना चाहिए, स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, राहुल गांधी कहते हैं। दुर्भाग्य है कि आज यह सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिस समय देश आजाद हुआ था। हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौता या विलय पत्र लिखा था। उस समय हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर, जो आज इतना बड़ा परिक्षेत्र है, कब्जा कर चुकी थी, और जिनके आदेश पर सेना को वापस आना पड़ा, आज उन्हीं के नाती पोते ये सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल जवाहरलाल नेहरू जी के समय में उनको मोदी जी के बजाय पूछने के बजाय उनको ये सवाल अपने यानी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आत्मा से पूछना चाहिए था कि उस समय क्या परिस्थिति थी कि आपने सेनाओं पर हमला किया। अच्छा, लेकिन जब से ये राहुल और सोनिया युग आया है, तब से मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के का विरोध करते करते वो इतने निचले स्तर पर गिर रहे हैं कि जिस देश का अन्न पानी खाते हैं उस देश के दिशा खड़ा रहने के लिए नेताजी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने 1 घंटे भाषण दिया। ट्रंप का नाम लेकर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उनसे मेरी बात नहीं हुई? आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि भारत ने मेरे कहने पर से स्थायी किया, तो बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। अब जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है। राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है और उसके खिलाफ कोई कोर्ट है अवमानना का, तो जाए। अब हम तो अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य से बात की थी, लेकिन उसके बाद अब डिम्पल यादव के विरुद्ध मौलाना ने जो बात की, क्यों अखिलेश यादव बोल नहीं रहे, क्यों वो स्टैंड नहीं ले रहे? देखिए, अब वो अखिलेश जी जाने, लेकिन किसी मौलाना को या देश के किसी व्यक्ति ये अधिकार नहीं बनता है कि आप टिप्पणी करें।
और इसलिए डिम्पल यादव पर जो टिप्पणी हुई है उसको हम सभी लोग बुरा मानते हैं और हम ये मानते हैं कि किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मौलाना भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को मारा है और विपक्ष उसके टाइमिंग का सवाल उठा रहा है कि सांसद चल रहा है इस समय क्यों? अब ये तो आतंकवादियों से पूछना चाहिए कि बॉम्बे में जब विस्फोट हुआ तब उस समय उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ताज होटल पर हमला हुआ तब करना चाहिए, क्या शायद पूछ करके किया। पार्लियामेंट में आते क्या शायद करके पूछ किया। जब सेना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, वहाँ ऑपरेशन बंद ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाना चाह रही थी तब उसके हाथ क्यों बांध दिए गए? देखिए, प्रियंका गांधी अभी परफेक्ट नहीं है, पढ़ लिख करके आती है, जो समझा दिया जाता है वही पढ़ देती हैं। अब उनके बयान को अभी इतना गंभीरता से मत दीजिए। वेस्टर्न यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में संदिग्ध ड्रोन का मामला सामने आया है। मामले में डीआईजी मेरठ रेंज एसएसपी मेरठ का क्या बयान है, ये सुनते हैं। तस्वीर आपके सामने। अफवाहें चल रही है सर, क्या पूरा मामला है? हाल फिलहाल में कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया में भ्रामक फैलाई गई थी ड्रोन से संबंधित। खास तौर से जनपद बुलंदशहर में थाना गुलावटी और औरंगाबाद में कुछ घटनाएं थी जो निजी एक तरह से थी और उनको ड्रोन से जोड़ करके प्रसारित किया गया था। तो उसमें वहां के जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा उसका खंडन किया गया। इसी तरह मेरठ में भी थाना परीक्षितगढ़ और किठौर में इस तरह की बातें प्रकाश में आई, जो एसएसपी मेरठ द्वारा भी उनका खंडन किया गया है। यह भी स्पष्ट कर दें कि जो ड्रोन्स हैं इनको उड़ाने के लिए विधिवत रूल्स हैं। एक ड्रोन पॉलिसी जो होती है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है एवं उत्तर प्रदेश की भी जो ड्रोन से संबंधित हमारी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति है 2023, उसके अंतर्गत इनका जो संचालन किया जाता है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो इंटरनेट पर भी इसकी नियमावली को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सभी जनपदों को आदेश दिया गया है कि वो अपने प्रत्येक थाने पर एक ड्रोन रजिस्टर मेंटेन करें और जितने भी ड्रोन धारक हैं उन सब की सूची उसमें भी लिखें और उनको भी वेरीफाई करें। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की यदि अफवाह उड़ाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कोई अगर अनऑथराइज भी ड्रोन उड़ाता है तो उसका ड्रोन भी सीज किया जाएगा, उसके विरुद्ध विधिवत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग ऑनलाइन भी इस चीज को खरीद लेते हैं, तो वो भी देख लें कि नियम अनुसार ही अपनी कार्रवाई करें। और इसके प्रयोग के लिए नो परमिशन नो फ्लाई का जो नीति होती है कि और नो फ्लाई जोन्स में भी ड्रोन उड़ाना बिल्कुल वर्जित होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसको एक खेल में इसको ना उड़ाएं, ये गंभीर विषय है जिस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।